सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई अभी आपने पीछे देखा कि यहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो वजह ये है क्योंकि अब आपके भाई के जो कबूतर हैं वो बाहर रहते हैं, ऐसे जैसे ये है ना, दरवाज़ा खुला रहता है। क्योंकि मैंने इनके काट दिए पर, क्योंकि भाई असल में ना अभी थोड़े दिन, एक महीना हो गया, महीना डेढ़ महीना हो गया, मेरा एक कबूतरी उड़ गई। मुझे आया गुस्सा, मैंने बोला इतना हादसा हो गया, अभी तक ये घर पे नहीं टिकड़े, उड़े जा रहे हैं। तो फिर मैंने एक ने बोला कि इनके पर काट दो, फिर ये घर के पक्के होंगे। तो भाई आपके भाई ने बिल्कुल देर नहीं की, मैंने इनके काट दिए पर। अब पर काटने के बाद इनको हो गया, महीना तो हो गया ऑलमोस्ट इन लोगों को पर कटे हुए। तो अब इनके पर हल्के हल्के आना भी शुरू हो गए। तो अपना शायद महीना और लगेगा या 2-4 हफ्ते और लगेंगे, तो फिर उड़ने भी लग जाएंगे। तो मैं जब स्कूल जाता हूँ सुबह 7:30 तो मैं इनको खोल देता हूँ, फिर ये बाहर घूमते हैं, खाना वाना पानी वानी में डाल के जाता हूँ। फिर रात में मगरिब के बाद 8 बजे के टाइम, शायद 8, 8:30 ऐसे ही, 8, 8:30, 7 ऐसे ही टाइम मैं इनको आता हूँ ऊपर। ये अंदर खुद ही चले जाते हैं घर में, अपना खुद जाते हैं, मैं दरवाजे को बंद करता हूँ, कुंडी लगाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। अच्छा तो भाई आज के व्लॉग में ना, व्लॉग काफ़ी अर्सा हो गया था नहीं बना रहा था मैं, क्योंकि अब आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो व्लॉग के अंदर जो है ना, दो गुड न्यूज़ है। तीसरी वाली तो आप लोगों को पता चल गया ना कि बिल्ली है, मेरे पास बिल्ले हैं दो। तो उनको भी मैं दिखाऊंगा अगर इसी ब्लॉग में वो मुझे टाइम मिला तो इसी ब्लॉग में दिखा दूंगा, वरना तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं बिल्ले दिखा दूंगा। लेकिन इस ब्लॉग में मैंने आपको 2 खुशखबरियाँ तो बतानी है, 2 गुड न्यूज़, 2 न्यू एंट्रीज ही समझ लें। एक एंट्री तो अभी आई नहीं है, वो गुड न्यूज़ है, एक एंट्री हो गई है। तो भाई एक तो जो गुड न्यूज़ है वो तो छत पर ही, और छत पर है तो फिर आपको पता चल गया होगा कि इससे रिलेटेड है। ज़ाहिर सी बात है पिजन से, पिजन से क्या एक ही चीज़, एक ही गुड न्यूज़ रिलेटेड हो सकती है, और वो है अंडे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी टाइम बाद अपना मेरे पिजन्स ने एग ले किए हैं। अभी तो एक ही पेयर ने दिए हैं, बाकी दूसरा पेयर भी अभी अपना वो कर दे देगा, क्योंकि वो नेस्ट बना रहे हो। देखें वो पेयर, वो ग्रे की फ़ीमेल और उसका मेल। अच्छा स्टोरी क्या है, उसकी जो फ़ीमेल है ना वो उड़ गई और ग्रे का मेल मर गया। दोनों अकेले अकेले थे, तो इन दोनों ने अपना पेड़ लगा लिया। तो अभी ये मेल घोंसला तो बना रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है, देखें इसके अंदर। और जो अंडे दिए हैं वो दिए हैं इस फीमेल ने, इस पेयर ने दोनों अंडे दे दिए हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह दोनों अंडे दे दिए। और खाना वाना मैंने यहीं रख दिया, मैंने बोला तुम बैठो यहीं खाना खाओ। ये इसका मेल है, फीमेल है, इसने अपना एक अंडा कल दिया था और एक अंडा भी 10-15 मिनट पहले ही दिया है, मेरे सामने में ऊपर ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इन लोगों ने। मुझे तो टेंशन हो गई थी, मैंने बोला पता नहीं अंडे क्यों नहीं दे रहे यार, क्या हो गया। तो फिर मुझे किसी ने बोला था कि इनके पैर काटो, इनको बाहर छोड़ोगे ना खुद अंडे देंगे। तो मैंने बाहर छोड़ा, बाहर घूमते रहते हैं, खुश हैं। तो अभी नौस ने माशाल्लाह अंडे भी दे दिए। और बाकी अब दूसरा पेयर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द दे देगा, उम्मीद तो है 2-4 दिन में, अल्लाह करे वो भी दे दे। बस ये जो मेरा किंग का पेयर है ना, बाकी तो अभी बच्चे हैं, अभी तो पट्टे हैं, अभी तो बड़े हो रहे हैं, पेयर लगाएंगे तो फिर अंडे देंगे। बाकी जो ये किंग का पेयर है ना, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। मेल तो गुटर को करता है, फीमेल मेल से भागती है, और मेल जाके अपने नेस्ट बॉक्स में भी बैठता है आराम से। इधर 2-4 दिनों पहले उसने नेस्ट पूरा बना रहा था, लेकिन फिर अपना फ़ीमेल ने आके पूरा नेस्ट तोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है फ़ीमेल ऐसा क्यों कर रही है और ये अंडे क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि जिससे हमने लिया है ना उन्होंने हमें ये कहा था कि फ़ीमेल अंडों पर है, एक आध दिन में फ़ीमेल अंडे दे देगी, इसलिए हमने ये सोच के लिया। लेकिन अभी तक फ़ीमेल ने दिए नहीं है, तो अभी मैंने इसको टाइम दिया है। अगर ये अंडे नहीं देती है, ये मेल नेस्ट बनाता है, फ़ीमेल तोड़ देती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभी ये संडे आ रहा है 2-3 दिन बाद, 2 दिन बाद, आज फ्राइडे ना, 2 दिन बाद संडे आ रहा है, मैं इनको चेंज कर दूँगा, या फिर इनको दे के कोई और सा किंग का पेड़ ले आऊँगा, या फिर कोई और से ब्रीड के पिजन्स ले आऊँगा। तो बाकी अभी ये आपको मैंने फर्स्ट गुड न्यूज़ दिखा दी। तो ये अब एक और गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। तो पहले बैड न्यूज़ बता दूँ तो भाई एक्चुअली जो मेरी बकरियाँ थी ना, 2 मेरे पास बकरियाँ, 2 बकरे हैं, 2 बकरे थे, 2 बकरियाँ थीं, सही है। तो भाई स्टोरी क्या है, जो बकरों में मेरे साथ बरसात था ना, मैंने आपको पहले व्लॉग्स में दिखाया है, जब इंट्रोडक्शन कराया था जब भी मैंने बकरों को दिखाया है। तो उसके बाद मैं बकरे दिखाता ही नहीं था, क्योंकि बाहर होते थे ना, तो फिर इसलिए बाहर मैं इतनी व्लॉग बनाता नहीं था, तो इसलिए बकरे दिखे नहीं। तो भाई जो मैं आपको बता दूँ, जो बरसात था, बरसात को रातों रात हुआ फालिज, सही है। बरसात को ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए, सही है। बरसात को रातों रात हुआ फालिज, और जब हमने सुबह देखा तो बरसात की बिल्कुल जान निकली हुई, बरसात से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बरसात ज़मीन पे गिरे जा रहा। हमें पता चल गया कि भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता, हमने उसको हलाल करा दिया, मदरसे में दे दिया उसको, सही है।
बकरियाँ थी। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह बादल मेरे पास है और बादल बिल्कुल सेट है, बिल्कुल ठीक ठाक है बादल। अब मैं सुनाता हूँ बकरियों की। बकरियाँ मेरे पास 2 थी, सोनी मोनी, सही है। सोनी मोनी के अंदर दोनों सोनी मोनी दोनों ना बच्चे देने वाली थी, सही है। जो मोनी थी ना, मोनी की तबीयत जो है लास्ट मंथ अभी सितंबर में ख़राब हो गई, बहुत ख़राब हो गई। दोनों मोनी सोनी दोनों को बुखार हुआ था, क्योंकि एक बार बारिश हुई थी ना, तो बारिश में बाहर ही रह गई थी। और हमने पर क्योंकि गर्मी एकदम थी और एकदम बारिश स्टार्ट हुई ना, तो बर्दानी ही बिछा हुआ था, तो एक वो भीग गई पूरी तरह, वो भीग गई, तो उससे इनको लग गई ठंड। तो हुआ तो दोनों बहनों को बुखार, लेकिन सोनी बिल्कुल सेट हो गई, मोनी अपना पड़ गई, मोनी लंबी पड़ गई। अब मोनी को हम लोग दवाई ववाई दे रहे थे, देसी टोटके भी कर रहे थे, लेकिन फिर ना हल्की हल्की उसकी तबीयत ख़राब होती गई। फिर उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उससे उठा ही नहीं जा रहा। हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वहाँ उसको ड्रिपें लग रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, सही है। उसको ड्रिपें लग रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, और अपना बिल्कुल उसके अंदर जान ही नहीं थी, लंबी लेट गई थी, सही है। उसको गोद में उठा के अंदर ले जाना पड़ता था, बाहर लाना पड़ता था। अब क्योंकि वो भी बच्चे देने वाली थी ना, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका बच्चा देना मुश्किल है, सही है, मुश्किल है कि ये बच्चे दे पाए, तो आप इसका ऑपरेशन करा लो। और जो हमने उसका अल्ट्रासाउंड भी कराया था, सही, अल्ट्रासाउंड में ना सिर्फ हमें बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड के अंदर ना 2 बच्चे थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड में 1 बच्चा नज़र आया। तो क्योंकि अब पेट भरा हो रहा था, तो हमें लगा कि अपना बच्चा टाइम हो गया, डॉक्टर्स को भी लगा कि टाइम हो गया, डॉक्टर भी पता नहीं क्या चालू डॉक्टर हैं, पता नहीं एम बन गए, बस सिफारिश करके पर्ची करवा के वो डॉक्टर बन गए, सही है। उन्होंने भी बोला हाँ बस देने वाली है, 1-2 दिन में दे देगी, तो आप ऑपरेशन करा लें। अब हम लोग नहीं यार, खुद देगी। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर्स को हमने बोला अच्छा नहीं कर दें ऑपरेशन, लेकिन जब डॉक्टर ने कंडीशन देखी, उन्होंने कहा कि भाई अगर हमने इसको बेहोश करते हैं और फिर हम इसको इंजेक्शन अपना वो ऑपरेशन करते हैं, तो हम लोग इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि ये बेहोश होने के बाद दोबारा उठ पाएगी या नहीं। क्या पता है दोबारा ना उठे, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब थी, सही ना। ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हम बेहोश कर दें, उसके बाद ये उठे ना उठे गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है, सही है। हमने नहीं किया ऑपरेशन, हमने छोड़ दिया, सही है। अभी ना मैं आपको पूरी स्टोरी सुनिएगा, सही है। डॉक्टर्स को मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ ये भी आपको आगे बताता हूँ मैं, सही है। अब बकरी की अगले दिन ना बहुत तबीयत ख़राब हो गई, लंबी और लेट गई, उठा नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, मुंह से झाग आ रहे और अजीब सी उसकी तबीयत, सही है। अब मैं बाबा ने कहा कि मैं इसके बच्चे ऑपरेशन करवा लेते हैं, अल्लाह मालिक है, सही है। लेकिन मैं अभी कोई घर वाला बोल रहा था नहीं कराएं, बकरी को कुछ ना हो जाए, सही है। अब थोड़ी देर बाद अपना शायद मैं कोचिंग गया हुआ था, तो मम्मा पापा ने मुझे बताया कि 6 बजे असर के टाइम, असर मगरिब के बीच का टाइम जो होता है ना, उसमें बकरी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बकरी की तबीयत ख़राब हुई। तो बाबा ने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आते ही बोला कि बच्चे निकालने पड़ेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो डॉक्टर को तो एक बच्चा निकालना पड़ेगा। उन्होंने जल्दी से बच्चा निकाला। अब जब उन्होंने अपना ऑपरेशन किया ना, तो पता चला बच्चा 1 नहीं बच्चे 2। और बाबा बता रहे हैं कि बच्चे इतने छोटे से थे, मतलब हाथ के बराबर, सही है। मैं इतने छोटे, जितनी मेरी घड़ी है ना, ज़्यादा मैंने घड़ी पहनी हुई है, बाबा कह रहे हैं सिर्फ इतने छोटे बच्चे थे। और वो कह रहे हैं इतने प्यारे, लेकिन इतने छोटे छोटे थे, अभी सही बने भी नहीं थे, उनके पाँव भी सही नहीं बने थे, बाल भी नहीं आए थे। डॉक्टरों ने समझा कि एक है, तो उन्होंने बस बोला कि बस टाइम हो गया, बच्चे 2 थे, तो मतलब मगर बकरी का तो हमने जो है ना बच्चे निकलवा लिए। तो बच्चे फिर हम जब तो ज़िंदा निकले, बच्चे निकले तो ज़िंदा, बकरों को बस 2 बकरे थे, सही है, 2 बकरे थे। और बाबा बता रहे हैं दोनों इतने खूबसूरत और दोनों ज़िंदा थे। निकाल के उनको बाहर रखा 5 मिनट, क्योंकि इंसानों में भी होता है जब इतने छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको बॉक्स में रखा जाता है, सही है ना, आप सबको पता होगा बॉक्स में रखा जाता है, उसमें ऑक्सीजन लगाई जाती है। अब ये बकरियों को हम कौन से बॉक्स में रखें, तो दोनों बहुत छोटे थे ना, तो 5 मिनट के अंदर दोनों मर गए। अब बच्चे तो मरे, अब बकरी क्योंकि हालत ख़राब हो गई थी, बकरी कभी भी मर सकती थी कभी भी, तो हमने उसका जल्दी से ऑपरेशन करके हमने उसको भी हलाल कर दिया। तो मतलब टोटल हमारा 3 जानों का नुकसान हुआ, बकरी और बकरी के 2 बच्चे। तो ना बच्चे बचे ना बकरी बची। तो ये थी जो बैड न्यूज़ हुई हैं। टोटल हमने कितनी 4 जाने, मतलब 1 साल में 5, 1 साल में हमारी 5 बकरियाँ मरी हैं। इन सब की अम्मी शोनी, सही है, फिर बरसात, फिर अपना मोनी और मोनी के 2 बच्चे। तो इतना मुझे अफसोस, इतना मुझे दुख, सही है ना। अब मोनी भी चली गई, वो भी चली गई। अब डॉक्टर्स ने कहा कि सोनी में अभी 1 महीना है, 1 महीना लगेगा, सही है। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अपना सोनी ने भी बच्चे दे दिया, 1 बच्चा दिया और बकरा दिया है।
और नाम मैं आपको बता देता हूँ, नाम मैंने उसका रखा है गब्बर। गब्बर तो गब्बर नाम मैंने बस ऐसे ही दिमाग में आया, मैंने बोला बस इसका नाम रखेंगे हम गब्बर। एक है बादल, जैसे एक डॉन है ना, उसका नाम है बादल डॉन। जैसे बादल डॉन होता है तो बादल डॉन का बेटा गब्बर बदमाश, गब्बर बदमाश बादल डॉन। तो अब उसका नाम रखा है हमने गब्बर। तो गब्बर अभी देखता हूँ मैं, यहाँ से नज़र आएगा छत्ते पे। अभी गब्बर एक दिन का है, सही है। और सोनी का दी गए, बादल तो नज़र आ रहा होगा आपको। गब्बर को मुझे लग रहा है अंदर ले गए। तो मैं अभी नीचे जाता हूँ और नीचे जाके देखता हूँ, अगर गब्बर बाहर हुआ तो आपको बाहर ही दिखाएंगे। अगर अंदर ले गए होंगे, क्योंकि छोटा बच्चा ना तो बाहर नहीं रख सकते, नज़र भी लग सकती है ना। अगर अंदर होगा तो मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। तो आपसे मिलते हैं अभी नीचे। तो भाई ये है हमारी सोनी, ये खड़ी हुई सोनी। और गब्बर है ये रहा, ये क्या देख रहे हैं, ये रहा मेरा गब्बर। माशाल्लाह देखें आप, देखें खुद खड़ा हो रहा है, ये देखें, ये है माशाल्लाह मेरा गब्बर। अभी हर वक्त बस ये सोता ही रहता है पोस्ती। अभी ये देखें, ये बदतमीज़ की हरकतें देखें, मेरे कपड़े खा रहा है, बदतमीज़। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह है मेरा गब्बर। आप कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर रखें। और ये है सोनी, इसकी अम्मी। अभी ये 1 साल 12 दिन की है, नहीं 1 साल 1 महीने की है, सही है। तो भाई मैं अभी गब्बर आपको सोनी का बता दूँ। सोनी हुई है 1 साल 2 महीने की। सोनी बॉर्न हुई थी 19 अगस्त को, सही है, लास्ट ईयर 2022 को 19 अगस्त 19 अगस्त 2023। और गब्बर बॉर्न हुआ 19 अक्टूबर चलो 19 अक्टूबर 2023। तो गब्बर और सोनी दोनों एक ही दिन, एक डेट सेम है दोनों की ना, माँ बेटे की। तो कल सोनी हमारी हो गई थी पूरे अपना 12 महीनों की, नहीं 14 महीनों की, 14 मंथ्स की हो गई थी। और कल ही उसका बेटा गब्बर हुआ है। तो अभी आपको मैंने गब्बर भी दिखा दिया, सोनी भी दिखा दी, बादल भी दिखा दिया। बादल मैं आपको सही तरह नहीं दिखाया, बादल दिखाता हूँ मैं आपको। तो मेरा बादल तो बाहर शोर होता है ना, बाइकें वाइकें, तो आवाज़ सही नहीं आती। ये देखें, ये रहा मेरा बादल। इसलिए मैं ना बाहर बकरे नहीं दिखाता था, क्योंकि शोर इतना होता है, आवाज़ सही नहीं आती। देखिए माशाल्लाह मेरा बादल भी बड़ा हो गया, फुल बड़ा हो गया मेरा बादल। और शेरू नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, शेरू नज़र नहीं आ रहा होगा, शेरू का अपना ये बादल का अब्बू बादल नज़र नहीं आ रहा होगा। तो दोनों, बादल तो लास्ट ईयर ही चला गया था, शायद मैंने आप लोगों को बताया था, बादल तो लास्ट ईयर ही चला गया था। और शेरू इस साल चला गया बकरीद, इसलिए मैं बाहर ब्लॉग नहीं बनाता। शेरू इस साल बकरीद के ऊपर हमने बेच दिया था, क्योंकि हमने बेचने के लिए लिया था शेरू को। तो इस साल हमने बकरीद पे शेरू को वापस कर दिया। तो अभी देखें मैंने घर में भी ना हम लोगों ने ये प्लांटिंग की है। देखें ये अमरूद है, ये बादाम है, ये शरीफा है और ये अनार है। ये हमने घर में प्लांटिंग की हुई है। यहाँ पे अलमंडा बेल है, यहाँ पे नूनी पोनी लगे हुए हैं, यहाँ पे रात की रानी लगी हुई है जो कि जल गई है, अब दोबारा आ रही है, मतलब पत्ते उत्ते तोड़ दिए थे हमने। अब यहाँ पे सब्जियाँ भी लगाऊंगा मैं अपना, जैसे हो गए धनिया, पुदीना और छोटे छोटे पौधे जिनके होते हैं ना, वो फ्रूट जैसे हो गए। गरमा लगाया था मैंने छत के ऊपर बेल, वो भी मैं अभी यहाँ पे लगाऊंगा। तो बाकी मैंने अभी आपको गब्बर और सोनी दिखा दिया, बादल दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिल्लियाँ। मैं बिल्लियाँ नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँ। एक मिनट देखने ज़रा ब्लॉग कितना बड़ा हो गया, फिर मैं सोचूंगा कि बिल्लियाँ भी दिखानी है नहीं दिखानी। तो भाई नहीं, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, ऑलमोस्ट अपना 12 to 13 मिनट्स का हो गया है, शायद 14 का भी हो जाए अब। तो भाई बिल्लियाँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, ब्लॉग ज़्यादा हो जाता है, व्यूज़ कम आते हैं। तो इसलिए ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि अपना आपको गब्बर कैसा लगा। और माशाल्लाह लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।